विज्ञान भैरव तंत्र में छठी तकनीक यानी कि छठी विधि 112 विधियाँ हैं, तो छठी विधि बताते हुए उसको कहते हैं सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए 2 श्वास के बीच ध्यान केंद्रित रखें और इस प्रकार अभ्यास करते हुए कुछ ही दिन में आपका एक नया जन्म होगा। सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए 2 श्वासों के बीच ध्यान केंद्रित रखें। श्वास को भूल जाइए, बीच में ध्यान केंद्रित रखिए। एक सांस आई, इसके वापस जाने से पहले, इसके बाहर निकलने से पहले एक अंतराल है। एक सांस बाहर निकल गई, फिर से अंदर लेने से पहले एक अंतराल है। शारीरिक गतिविधियों में 2 श्वास के बीच ध्यान केंद्रित रखें और इस प्रकार अभ्यास करते हुए कुछ ही दिनों में आप नए सिरे से जन्म लेंगे। लेकिन यह निरंतर करना होगा। इस छठी तकनीक का निरंतर अभ्यास करना होगा, इसलिए इसका उल्लेख किया गया है। सांसारिक गतिविधियों में रहते हुए आप जो भी कर रहे हैं 2 श्वासों के बीच के अंतराल पर आप अपना ध्यान रखें, लेकिन इसका अभ्यास गतिविधि के दौरान ही करना होगा। हमने एक ऐसी तकनीक पर चर्चा की, अब केवल यही अंतर है कि इसका अभ्यास सांसारिक गतिविधियों के दोनों दौरान ही करना होगा। इसे अकेले में ना करें। यह अभ्यास किसी और के साथ साथ करना है और किसी काम के साथ साथ करना है। आप भोजन कर रहे हैं, खाते रहें और अंतराल पर ध्यान केंद्रित रखें। आप चल रहे हैं, चलते रहें और अंतराल पर ध्यान देते रहें। आप सोने जा रहे हैं, लेटे जाएं, लेटने जा रहे हैं, नींद आने दें, लेकिन अंतराल पर ध्यान केंद्रित रखें। गतिविधियों के दौरान क्यों गतिविधि मन को विचलित करती है? इसलिए गतिविधि बार बार आपका ध्यान आकर्षित करती है। विचलित ना हो, एकाग्रता बनाए रखें और गतिविधि को रोके नहीं, उसे भी जारी रहने दें। आपके अस्तित्व के 2 स्तर होंगे, कर्म और अस्तित्व। हमारे अस्तित्व के 2 स्तर हैं, कर्म का जगत और अस्तित्व का जगत, परिधि और केंद्र। परिधि पर काम करते रहें, इसे रोके नहीं, लेकिन केंद्र पर ध्यानपूर्वक काम करते रहें। क्या होगा? आपकी गतिविधि एक अभिनय बन जाएगी। मानो आप कोई भूमिका निभा रहे हैं। आप एक भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी नाटक में आप राम बन गए हैं या आप ईसा मसीह बन गए। आप ईसा मसीह या राम के रूप में अभिनय करते करते और फिर भी आप स्वयं बने रहते हैं। केंद्र में आप जानते हैं कि आप कौन हैं। परिधि पर आप राम, ईसा मसीह या किसी और के रूप में अभिनय कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप राम नहीं हैं, आप अभिनय कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आपका ध्यान आप में केंद्रित है। आपकी गतिविधि परिधि पर जारी रहती है। अगर इस तरीके का अभ्यास किया जाए तो आपका पूरा जीवन लंबा नाटक बन जाएगा। आप एक ऐसे अभिनेता होंगे जो अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे होंगे, लेकिन आपका ध्यान हमेशा उस खालीपन पर केंद्रित रहेगा। अगर आप उस खालीपन को भूल जाते हैं तो आप भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बल्कि आप ही वह भूमिका बन जाते हैं। तब वह नाटक नहीं रहता, आप इसे जीवन समझ बैठते हैं। यही हमने किया है। हर कोई सोचता है कि वह जीवन जी रहा है। यह जीवन नहीं है, यह सिर्फ एक भूमिका है, एक ऐसा किरदार जो आपको समाज, परिस्थिति, संस्कृति, परंपरा, देश, स्थिति ने दिया है। आपको एक भूमिका दे दी गई है और आप उसे निभा रहे हैं। आप उससे जुड़ गए हैं। उस जुड़ाव को तोड़ने के लिए यह तकनीक है। कृष्ण के कई नाम हैं। कृष्ण महानतम अभिनेताओं में से एक हैं। वे हमेशा अपने आप में केंद्रित रहते हैं और कई भूमिकाएं, कई खेल खेलते हैं, लेकिन बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते। गंभीरता जुड़ाव से आती है। अगर आप नाटक में सचमुच राम बन जाते हैं तो समस्या अवश्य उत्पन्न होगी,
वे समस्याएं आपकी गंभीरता से ही पैदा होती होंगी। जब सीता का अपहरण होगा तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है और पूरा नाटक रोकना पड़ सकता है। अगर आप सचमुच राम बन जाएं तो दिल का दौरा पड़ना तय है, यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। लेकिन आप तो बस एक अभिनेता हैं। सीता का अपहरण हुआ लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ। आप अपने घर लौटेंगे और चैन से सोएंगे। सपने में भी आपको यह एहसास नहीं होगा कि सीता का अपहरण हुआ। जब सचमुच सीता का अपहरण हुआ था तब राम स्वयं रो रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, मेरी सीता कहाँ चली गई, उसे कौन ले गया। लेकिन यही समझने वाली बात है, अगर राम सचमुच रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, तो वे राम से जुड़ चुके हैं। वे अब राम नहीं रहे, वे अब दिव्य पुरुष नहीं रहे। यदि याद रखने वाली बात यह है कि राम के लिए उनका वास्तविक जीवन भी एक भूमिका मात्र है। आपने अन्य अभिनेताओं को राम की भूमिका निभाते देखा है, लेकिन राम स्वयं तो बस एक भूमिका निभा रहे हैं, बेशक एक बड़े मंच पर। भारत में इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। मुझे लगता है कि यह कहानी अनोखी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसी कहानी कहीं और नहीं मिलती। कहा जाता है कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले रामायण लिखी थी और फिर राम को उसका अनुसरण करना पड़ा। तो वास्तव में राम का पहला कार्य भी एक नाटक ही था। यह कथा राम के जन्म से पहले लिखी गई थी और फिर राम को उसका अनुसरण करना पड़ा। तो वे क्या कर सकते थे? और जब वाल्मीकि जैसा व्यक्ति कथा लिखता है तो राम को उसका अनुसरण करना ही पड़ता है। इसलिए सब कुछ एक तरह से तय है। सीता का अपहरण होना था और युद्ध होना ही था। यदि आप इसे समझ सकते तो आप भाग्य के सिद्धांत को समझ सकते। इसका बहुत गहरा अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप यह मान लें कि आपके लिए सब कुछ तय है तो आपका जीवन एक नाटक बन जाता है। यदि आप नाटक में राम की भूमिका निभा रहे हैं तो आप इसे बदल नहीं सकते। सब कुछ तय है, यहाँ तक कि आपके संवाद। यदि आप सीता से कुछ कहते हैं तो वह केवल एक तय बात को दोहराना है। यदि जीवन को तय मान लिया जाए तो आप इसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी मृत्यु एक निश्चित दिन होगी, यह तय है। मृत्यु के समय आप रोएंगे, यह भी तय है। और आपके आसपास आमुख लोग होंगे, यह भी तय है। यदि सब कुछ तय है तो सब कुछ नाटक बन जाता है। यदि सब कुछ तय है तो इसका मतलब है कि आपको बस उसका अभिनय करना है। आपको उसे जीने के लिए नहीं कहा गया है, बस उसका अभिनय करने के लिए कहा गया है। यह तकनीक की छठी तकनीक है। बस खुद को एक मनोवैज्ञानिक नाटक बना देना है, बस एक नाटक। आप दो सांसों के बीच के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन परिधि पर चलता रहता है। यदि आपका ध्यान केंद्र में है तो आपका ध्यान वास्तव में परिधि पर नहीं है, वह केवल उप ध्यान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी मृत्यु एक निश्चित दिन तय है। मृत्यु के समय आप रोएंगे, यह भी तय है। और आपके आसपास आमुख लोग होंगे, यह भी तय है। यदि सब कुछ तय है तो सब कुछ नाटक बन जाता है। यदि सब कुछ तय है तो इसका मतलब है कि आपको बस उसका अभिनय करना होगा। आपको उसे जीने के लिए नहीं कहा गया है, बस उसका अभिनय करने के लिए कहा गया है। यह तकनीक छठी तकनीक है। बस खुद को एक मनोवैज्ञानिक नाटक बना देना है, बस एक नाटक। आप दो श्वासों के बीच के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन परिधि पर चलता रहता है। यदि आपका ध्यान केंद्र में है तो आपका ध्यान वास्तव में परिधि पर नहीं है, वह केवल उप ध्यान है। यह बस आपके ध्यान के आसपास कहीं घटित होता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे जान सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यह आपके साथ घटित नहीं हो रहा है,
मैं इसे दोहराता हूँ, यदि आप इस छठी तकनीक का अभ्यास करते हैं तो आपका पूरा जीवन ऐसा होगा जैसे यह आपके साथ घटित नहीं हो रहा है, जैसे यह किसी और के साथ घटित हो रहा है। 7वीं तकनीक, माथे के मध्य में अगोचर श्वास के साथ जब वह नींद के क्षण में हृदय तक पहुंचती है तो सपनों और मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करें। आप धीरे धीरे गहरी परतों में प्रवेश कर रहे हैं। माथे के मध्य में अगोचर श्वास के साथ यदि आपने तृतीय नेत्र को जाना है तो आप अगोचर श्वास माथे के मध्य में अदृश्य प्राण को जानते हैं और फिर आप उस वर्षा को जानते हैं, ऊर्जा प्रकाश की बौछार। जब यह हृदय तक पहुंचती है, जब बौछार आपके हृदय तक पहुंचेगी, नींद के क्षण में सपनों और मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करें। इस तकनीकी को 3 भागों में लें। पहला, आपको श्वास में प्राण को महसूस करें। आपको श्वास में प्राण को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। इसका अगोचर भाग, इसका अदृश्य भाग, इसका निराकार भाग, यह तब होता है जब आप दोनों भुवों के बीच ध्यान केंद्रित करते हैं, तब यह आसानी से होता है। यदि आप अंतराल में ध्यान केंद्रित करते हैं तो भी प्राण आता है, लेकिन थोड़ी कम आसानी से। यदि आप अपनी नाभि के केंद्र के प्रति सजग होते हैं, जहाँ से श्वास आती है, स्पर्श करती है और बाहर जाती है, तो भी प्राण होता है, लेकिन कम आसानी से। श्वास के अदृश्य भाग को जानने का सबसे आसान तरीका है तृतीय नेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन आप जहाँ भी ध्यान केंद्रित करते हैं, प्राण आता है। आप प्राण के प्रवाह को महसूस करने लगते हैं। यदि आप अपने भीतर प्राण के प्रवाह को महसूस कर सकते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी। अपनी मृत्यु के दिन से 6 महीने पहले यदि आप श्वास के अदृश्य भाग को महसूस कर सकते हैं तो आप जानने लगते हैं। इतने सारे संत अपनी मृत्यु का दिन क्यों घोषित करते हैं? यह आसान है, क्योंकि यदि आप श्वास की प्रकृति को, अपने भीतर प्रवाहित होते प्राण को देख सकते हैं तो जिस क्षण यह प्रक्रिया उलट जाती है आप उसे महसूस कर सकते हैं। आपकी मृत्यु से पहले, आपकी मृत्यु से 6 महीने पहले यह प्रक्रिया उलट जाती है। प्राण आपके शरीर से बाहर निकलने लगता है। तब श्वास उसे ग्रहण नहीं कर रही होती, बल्कि उसे विपरीत श्वास उसे बाहर निकाल रही होती है। वही श्वास आप इसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अदृश्य भाग को नहीं जानते। आप केवल दृश्य भाग को जानते हैं। आप केवल शरीर को जानते हैं। शरीर वही रहेगा। अब श्वास प्राण को अंदर ले जाती है, उसे वहीं छोड़ देती है। फिर शरीर खाली होकर वापस लौटता है। फिर से वह प्राण से भर जाता है और प्राण अंदर आता है। इसलिए अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास एक समान नहीं है। याद रखें, अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास शरीर के रूप में एक समान है, लेकिन अंदर आने वाली श्वास प्राण से भरी होती है और बाहर जाने वाली श्वास खाली होती है। आपने प्राण ग्रहण किया है और श्वास खाली हो गई। मृत्यु के निकट आने पर इसका उलट होता है। अंदर आने वाली श्वास प्राण रहित है, खाली होती है, क्योंकि आपका शरीर ब्रह्मांड से प्राण नहीं सोख सकता। आप मरने वाले हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया उलट जाती है और जब श्वास बाहर जाती है तो वह आपके प्राण को भी बाहर ले जाती है, जो अदृश्य को देख सकता है और वह अपनी मृत्यु का दिन तुरंत जान सकता है। 6 महीने पहले प्रक्रिया उलट जाती है। यह सूत्र महत्वपूर्ण है। माथे के मध्य में सूक्ष्म श्वास के साथ जब यह श्वास नींद के क्षण में हृदय तक पहुंचती है तो स्वप्नों और स्वयं मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करें। इस तकनीक का अभ्यास नींद में जाते समय ही करना चाहिए, केवल तभी, किसी अन्य समय नहीं। जब आप सो रहे हों तभी यही इस तकनीक का अभ्यास करने का सही समय है। आप सो रहे हैं,
धीरे धीरे नींद आपको अपने वश में कर रही है। कुछ ही